नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आज कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के बाद लगातार विरोध के कहीं ना कहीं एक दूसरे पर सुर उठते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों में आपस में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों ने जो चेहरे दिखाए हैं, जिन चेहरों को अपनी लिस्ट में शामिल किया है, महापौर के लिए जिनके नाम आगे किए हैं, जिन्होंने अपना नामांकन किया है, उनमें से अधिकतर गुर्जर समाज के हैं। कहीं ना कहीं ओवैसी कैडर को खेलते हुए गुर्जर समाज को दोनों ही पार्टियों ने आगे रखा है। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने इसे समाजवाद नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि हमने योग्य उम्मीदवारों को चुना है, योग्य उम्मीदवार ही फैसला करेंगे, क्योंकि 5 साल का जयपुर की जनता का भविष्य है। जयपुर ग्रेटर की बात करें तो सौम्य गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना महापौर का प्रत्याशी बनाया है। अगर हेरिटेज की बात करें तो जयपुर हेरिटेज में भारतीय जनता पार्टी ने कुसुम यादव को अपना प्रत्याशी ठहराया है। तो वहीं जो कांग्रेस है उसने भी गुर्जरवाद खेला है। दोनों ही हेरिटेज और ग्रेटर दोनों में ही गुर्जरों को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन मैं समाजवाद पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वह एक प्रत्याशी है और प्रत्याशी किसी भी समाज का हो सकता है। यह पार्टी के ऊपर तय होता है कि हमें किसे बनाना है, क्योंकि सीट ओबीसी की थी। ओबीसी में से ही किसी एक महिला को लिया जाना था। आपको मतदान करना है, केवल मतदान नगर निगम चुनावों में पार्षद ही करेंगे। अगर बात करें हेरिटेज की, हेरिटेज नगर निगम में स्थिति क्लियर सी हो चुकी है, क्योंकि 42 जो पार्षद हैं कांग्रेस के पास थे। 8 निर्दलीय पार्षदों ने अभी थोड़ी देर पहले, खबर कहे जाने से मात्र आधा घंटे पहले, कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे करके कांग्रेस के पास 42 + 8 निर्दलीय 50 प्रत्याशी हो चुके हैं। 50 प्रत्याशी होने के बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस की क्लियर स्थिति हो चुकी है। 100 हेरिटेज में वार्ड है, जिनमें से 50% बहुमत कांग्रेस को मिल चुका है। ऐसे में क्लियर कांग्रेस का हेरिटेज में बोर्ड बन रहा है। अगर बात करें ग्रेटर की, तो ग्रेटर में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड सुनिश्चित है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सीताराम गुर्जर हैं, चारू कौशिक हैं, 2 मेरे सहयोगी हैं। सीताराम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आपके पास आने से पहले मैं दर्शकों को एक जानकारी बता दूं। सौम्या गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, कुसुम यादव को हेरिटेज का प्रत्याशी बनाया है। दोनों ने ही पार्टी से बगावत की है। 2013 की अगर बात करें, सौम्या गुर्जर ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत की थी, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अगर बात करें कुसुम यादव की, तो उन्होंने तो खुद लेटेस्ट 2020 में ही पार्टी से बगावत किया और 2020 में ही निर्दलीय चुनाव लड़ा है। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में जिस समय प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई थी, 18 तारीख शाम 7:51 पर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई थी। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कुसुम यादव ने विरोध किया, प्रदर्शन किया। हजारों के कार्यकर्ताओं को लेकर प्रदेश कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगाए। दिन दूर नहीं हुए हैं अभी तक, केवल और केवल 18 तारीख से आज 5 तारीख है, केवल 17 दिन में प्रदेश की जनता को एक बार फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। जब विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, 2:45 बजे मोहनलाल गुप्ता उनका सिंबल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन समय निकल चुका होता है। 19 तारीख के 2:45 बजे सिंबल लेने के बाद उनका सिंबल नहीं लिया जाता है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कुसुम यादव चुनाव लड़ती है। जनता उन पर विश्वास जताती है, क्योंकि उनके पिछले काम अच्छे थे। पिछले पार्षद के कार्यकाल को अच्छे देखते हुए जनता ने उन पर विश्वास जताया और जैसे ही चुनाव जीती, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें महापौर पद का प्रत्याशी बना दिया। लेकिन आपको भी पता है, 42 सीट इस समय कांग्रेस के पास है। 8 निर्दलीय उनके पास आने के बाद सीटें 50 हो चुकी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या कुसुम यादव के साथ पार्टी में लेने के लिए दिखावा कर रही है, या फिर सच में प्रत्याशी बना रही है? उनको पता है हमारा वोट नहीं बन रहा, क्या लगता है? नहीं, ये तो अपन कह नहीं सकते बोर्ड किसका बनेगा किसका नहीं। आप बताएं किस तरह बन रहा है, कौन से गणित से बन रहा है? 42 सीट कांग्रेस के पास मौजूद है। 47 सीट है कांग्रेस के पास। 42 सॉरी माफी चाहूंगा, 47 सीट कांग्रेस के पास है, 8 सीट निर्दलीय हो गई। मानते हैं कि जो वहां से 8 निर्दलीय हैं वो पार्टी का ताल्लुक कांग्रेस से रखते हैं। कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उन्होंने निर्दलीय लड़ा और चुनाव जीता। तो सूचना ये मिल रही है कि 5 से 6 निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस को समर्थन दे दिया। इससे ये तय हो गया है कि बोर्ड कांग्रेस का बनेगा हेरिटेज में। 8 ने दिया सर, 8 ने दिया है, लेकिन ये अपन कंफर्म नहीं कर सकते। 8 ने दे दिया, अभी प्रेस नोट जारी हो गया। प्रेस नोट जारी हो गया सर, मेरे नॉलेज में नहीं होगा, लेकिन जो बोर्ड को हेरिटेज में कांग्रेस का बनने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने कुसुम यादव को
अपना हेरिटेज का मेयर प्रत्याशी बनाया है, तो कुछ ना कुछ पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में उन्हें कुछ कमी दिख रही होगी कि हम कहीं से जोड़ तोड़ करके अपना बोर्ड खेल सकते हैं। तो भाजपा ने कुसुम यादव पर एक ट्रम्प कार्ड खेला है। जी, सौम्या गुर्जर की बात करें, आज कुसुम यादव ने बगावत की है, कल सौम्या गुर्जर 2013 में बगावत कर चुकी थी। हालांकि महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही है। एक सेल्फी प्रकरण के कारण उन्हें पार्टी से महिला आयोग के सदस्य पद से निष्कासित किया था। उनके पति हैं रामकंठ जी गुर्जर, हिंडौन से सभापति भी रह चुके हैं, हिंडौन निवासी हैं लगातार, लेकिन उसके बाद लगातार उन पर एक के बाद एक संगीन आरोप भी लगे हैं। दोनों पर संगीन आरोप है। भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने का सौम्या गुर्जर पर बड़ा आरोप है, उसके बाद ही महापौर प्रत्याशी। नहीं सर, राजनीति में बगावत करना या पार्टी में वापस आना ये एक नॉर्मल चीज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को लगा होगा कि हेरिटेज में वैसे भाजपा ग्रेटर में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, 88 पार्षद है उनके पास। तो भाजपा को लगा होगा कि इस क्या नाम है सौम्या गुर्जर के साथ साथ भाजपा के पास एक और तहसील दाबाई, वो भी गुर्जर जाति से ही ताल्लुकात रखती है। तो भाजपा ने कहीं सोचा होगा कि ये इनसे बढ़िया कैंडिडेट है, हो सकता है पार्टी ने किस उद्देश्य से उनको सीताराम जी महापौर के लिए शहर में कांग्रेस बोर्ड बनाने की ओर क्लियर है, रास्ता साफ है, कांग्रेस का कोई कांटा लगभग नजर नहीं आ रहा है, आगे की मैं कह नहीं सकता। मरुधर बुलेटिन इसकी औपचारिकता अभी नहीं देता है क्योंकि 11 तारीख दूर है, क्योंकि जो भी मरुधर बुलेटिन अब तक खबर प्रकाशित कर रहा है लगभग सच्चाई होता है। मरुधर बुलेटिन ने जो भी आंकड़े कहे थे सच हुए थे। मरुधर बुलेटिन लगातार 3 कांग्रेस के और 3 बीजेपी के बोर्ड दिखाता नजर आया था। जो मरुधर बुलेटिन का एग्जिट पोल था वही सच निकला। क्या लगता है, शहर में कांग्रेस ने गुर्जर प्रत्याशी बनाया है, ग्रेटर में बीजेपी ने गुर्जर प्रत्याशी बनाया है, दोनों ने ही गुर्जरवाद खिला है, जातिवाद तो नहीं खिला। नहीं सर, इसको जातिवाद पे तो नहीं देखा जा सकता। जैसे वो जातिवादी फैलते तो अगर भाजपा भी फिर हेरिटेज में किसी गुर्जर को प्रत्याशी, उनको पता था हमारा बोर्ड नहीं बन रहा। नहीं, लेकिन सर कहीं ऐसा तो नहीं है सीताराम जी, भरतपुर में, हिंडौन में, पीलूपुरा की अगर बात करें, बाबा पटरी वाले बाबा नाम से जाने जाते हैं, एक मिनट, बाबा पटरी वाले बाबा नाम से जाने जाते हैं। पटरी वाले बाबा भाजपा के समय में भी और कांग्रेस के समय में भी दोनों ही शासनों में पटरी पर रहते हैं। इसलिए जयपुर की राजनीति को अगर पटरी पर लाना है तो पटरी वाले समाज को पटरी पर लाना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, जयपुर ग्रेटर में गुर्जर समाज की प्रत्याशी, जयपुर शहर में गुर्जर समाज की प्रत्याशी, गुर्जर समाज पटरी पर हमेशा आंदोलन में सबसे पहले अगर कहीं जाता है तो गुर्जर समाज पटरी पर जाता है। अगर देश को पटरी पर लाना है, जयपुर को पटरी पर लाना है तो पटरी वाले नेताओं को सिंहासन पर बिठाना है। कहीं ऐसा तो नहीं है? सर, जैसे आपने इस मुद्दे को गुर्जर आंदोलन से जोड़ा है, इसको मैं साफ कर देता हूं कि गुर्जर आंदोलन 1 तारीख से शुरू हुआ है। देखिए, मैंने जोड़ा नहीं है सीताराम जी, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मरुधर बुलेटिन के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं इसको आंदोलन से नहीं जोड़ रहा। आंदोलन उनका एक मांग का कारण है, उनकी मांगे अगर सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन इसी प्रकार होगा। मैं भी आंदोलन के पक्ष में हूं क्योंकि वो उनकी मांगे हैं, मांगे सरकार को पूरी करनी चाहिए। कांग्रेस ने पहले दोनों ही हेरिटेज में और ग्रेटर में अपने महापौर के लिए गुर्जर प्रत्याशी उतारा है, लेकिन भाजपा ने तो बाद में एक तरह से, जैसे सौम्या गुर्जर का नाम था, ये तो पहले से चर्चाओं में था कि महापौर में सबसे आगे माना जाता था। और बात करी जाए हेरिटेज की, हेरिटेज में हेरिटेज कहीं ऐसा तो नहीं है दिव्या गुर्जर ग्रेटर से, कांग्रेस से भी गुर्जर, सौम्या गुर्जर, सचिन पायलट का निशान तो नहीं है? नहीं कहीं सचिन पायलट पर निशान होगा? इसको सचिन पायलट पर सर कैसे निशाना होगा? ऐसे महापौर एक पंचायत में जैसे सरपंच या वार्ड पंच होता है ना, उनके बराबर। गुर्जर समाज लगातार कांग्रेस से नाराज है। नहीं सर, गुर्जर समाज कांग्रेस से नाराज नहीं है। गुर्जर समाज अपनी मांगों को लेकर आज आंदोलन कर रहा है, इसको हम नाराजगी नहीं बता सकते। भाजपा के टाइम लेकिन जब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था उस समय गुर्जर समाज के कई बड़े चेहरों की नाराजगी देखने को सामने आई थी। सर, मैं बता रहा हूँ, पार्टी में जैसे भाजपा और कांग्रेस में समय में अंदरूनी खींचतान होती है, तो इसको, इस आंदोलन को, नगर निगम चुनाव को, सचिन पायलट को अगर हम नहीं जोड़े तो बेहतर है। जी, कहीं ना कहीं साफ क्लियर हो रही है कि सौम्या गुर्जर जो है निर्दलीय प्रत्याशी पहले रही है, अब भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अपना विश्वास जताया है। मेरे साथ मेरी सहयोगी चारू कौशिक है। चारू, पीछे आएंगे थोड़ा। क्या लगता है जयपुर की राजनीति में कांग्रेस का जिताऊ कैंडिडेट, जिसे जीत को लेकर कांग्रेस आश्वस्त है, गुर्जर समाज का, भाजपा जिस ग्रेटर में जीत को लेकर आश्वस्त है, बहुमत क्लियर है, गुर्जर समाज की सौम्या गुर्जर, क्या लगता है
गुर्जरबाद खेला है नहीं खेला? सर जहाँ तक मेरा मानना है, हालांकि मैं इसको किसी जातिवाद से नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन अभी जो गुर्जर आंदोलन चल रहा है, जो जारी है, उसको देखते हुए शायद ये ट्रम्प कार्ड खेला गया है कि जो गुर्जर प्रत्याशी है उनका नामांकन इस चीज के लिए किया गया है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, देखिए आप खड़ी हो जाए। कुसुम यादव ने भारतीय जनता पार्टी से अभी बगावत की है। 2013 में सौम्य गुर्जर ने बगावत की थी। क्या बगावती तेवर दिखाने वालों को महापौर का प्रत्याशी बनाना उचित है? सर ये पार्टी की सोच है और ये पार्टी के ऊपर है कि वो किसका नामांकन करती है और किसका मेयर वो बनाना चाहती है। क्या पार्टी की सोच के पीछे लगातार जनता को बेवकूफ बनाते रहे? सर बात जनता को बेवकूफ बनाने की नहीं, अगर जनता उनको प्रत्याशी के रूप में चुन चुकी है और अगर उनको वोट दिया है तो जनता का देखिए चारू, भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया था कुसुम यादव को, तब भी जनता ने फैसला लिया क्योंकि मेरा क्षेत्र का विकास कुसुम यादव कर सकेगी, जनता ने यह कहा। अब पार्टी ने उसी को पकड़ लिया। क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? लोग क्यों करें? सर जैसा कि आपको अभी सीताराम जी ने बताया कि पार्टी के अंदर बगावत करना और पार्टी से वापस जुड़ जाना, ये चीज वहाँ चलती रहती है। ये पॉलिटिक्स है और इसके अंदर कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो इसीलिए, और जहाँ तक कि वो प्रत्याशी के रूप में चुन चुके हैं और जनता ने उनको वोट किया है और वोट करने के बाद जब वो जीत चुके हैं उस एरिया से और उसके बाद अगर पार्टी तो सौम्या गुर्जर को जब महिला आयोग के सदस्य पद से जब निष्कासित किया था, उस समय उनकी स्थिति ये थी कि वो एक महिला के साथ सेल्फी ले रही थी, जो महिला अपनी मांगों को लेकर आई थी, न्याय के लिए आई थी। सुमन शर्मा साथ थी, उस समय वो सेल्फी ले रही थी, इस कारण हटाया। क्या ऐसे व्यक्ति को वापस पूरे प्रदेश की कमान संभालनी चाहिए? क्या संभाल सकेगा? सर अगर पार्टी उन पर विश्वास जता रही है तो ये उनका लुक आउट है कि अगर उन्होंने सौम्या गुर्जर का नामांकन किया है मेयर के लिए, महापौर के लिए अगर नामांकन किया है तो ये पार्टी उन पर विश्वास जता रही है। और अगर वो भी पार्टी के साथ जा रही है तो ये पार्टी, इसमें ऐसा नहीं है कि विश्वास जताना पूरे प्रदेश की कमान देना गलत होगा, क्योंकि अगर प्रदेश नहीं, मैं जयपुर ग्रेटर की बात कर रहा हूं। ग्रेटर का कमान देना उनके हाथ में गलत होगा क्योंकि लोगों ने भी उनको वोट करके चुना है। अगर लोग उन पर विश्वास जताते हैं तो अगर पार्टी पे जताती, क्योंकि पार्टी को भी तो लोगों ने ही चुना है, तो ये गलत। मेरे साथ मेरी सहयोगी चारू कौशिक मौजूद रही, जिन्होंने बताया कि पार्टी ही नहीं अपितु जनता ने भी, उनके बाढ़ के क्षेत्रवासियों ने भी उन पर विश्वास जताया है, इसलिए कहीं ना कहीं पार्टी उन पर विश्वास जताए तो उचित रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि सौम्या गुर्जर पहले पार्टी से निष्कासित की जा चुकी है, वहीं कुसुम यादव को भी पहले पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। दोनों ही एक बार फिर पार्टी में आए हैं, दोनों को ही महापौर का चेहरा घोषित किया गया है। लेकिन फैसला 11 तारीख को है, 11 नवंबर को। आप देखते रहे मरुधर बुलेटिन। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण चिरानिया के साथ विवेक सिंह जादव, देखते रहे मरुधर बुलेटिन।